हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था 7। चैप्टर का नाम था एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। इसमें हमने एल्कोहल भी कवर कर लिया, फिनॉल भी कवर कर लिया, लेकिन ईथर भी कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे क्या, डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। भौतिक गुण हमने कवर कर लिए अपनी लास्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। डाई एथिल ईथर का सूत्र जो होता है वो होता है C2H5O और C2H5। ये होता है डाई एथिल ईथर। तो प्यारे बच्चों देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले रासायनिक गुण में पढ़ेंगे हम दहन अभिक्रिया। तो थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं पहले। तो लिखेंगे डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर निम्न प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है या फिर शो करता है। या ये लिख सकते हैं शो करता है। ओके, अब देखेंगे प्यारे बच्चों, पहली है दहन अभिक्रिया। दहन को अंग्रेजी बोलते हैं कंबस्टन। अब दहन का मतलब है किसी पदार्थ को जलाना, लेकिन जलाएंगे किसे हम जलाएंगे डाई एथिल ईथर को। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो ये डाई एथिल ईथर जो है प्यारे बच्चों, ये अत्यंत ज्यादातर क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो लिखेंगे इसके बारे में पहले, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर ज्वलनशील द्रव होता है, ज्वलनशील द्रव होता है। उसके बाद लिखेंगे जब डाई एथिल ईथर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। ओके, अब क्या लेंगे प्यारे बच्चों, उदाहरण देखेंगे इसका हम। उदाहरण क्या लिया हमने, C2H5O, C2H5 क्या है प्यारे बच्चों, ये है डाई एथिल ईथर। क्या करेंगे हम, 6O2 के साथ क्या करेंगे, जैसे ही हम इसे जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 4CO2 प्लस 5
H2O। ओके, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ये क्या है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये है जल। तो देख सकते हैं हमें डाई एथिल ईथर लिया है और उसे ऑक्सीजन के साथ जलाया है। जलाने के बाद क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। ओके, तो एक बार देख सकते हैं डाई एथिल ईथर ज्वलनशील द्रव होता है। जब डाई एथिल ईथर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड व जल निकलता है। ओके, तो ये होगी प्यारे बच्चों दहन अभिक्रिया किसकी? रासायनिक गुण में डाई एथिल ईथर की। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों जल अपघटन नंबर 2। जल अपघटन, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो लिखेंगे इसके बारे में, जब डाई एथिल ईथर का जब डाई एथिल ईथर का जल अपघटन तनु H2SO4 के साथ तनु H2SO4 के साथ उच्च दाब व उच्च ताप पर कराते हैं तब एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या लिया प्यारे बच्चों? हमें लेना है डाई एथिल ईथर। तो देखते हैं हमने क्या लिया, C2H5O और C2H5। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है डाई एथिल ईथर। इसका क्या कराएंगे हम? जल अपघटन कराएंगे। किसकी उपस्थिति लेनी है हमें? ये लेनी है तनु H2SO4 के साथ वह उच्च दाब व उच्च ताप पर। लिख सकती हैं उच्च दाब व उच्च ताप। क्या प्राप्त होगा? एथिल अल्कोहल। कितने अणु प्राप्त होंगे? 2। तो लिख सकती हैं 2C2H5OH। इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों एथिल अल्कोहल। एक बार फिर से देखते हैं, जब डाई एथिल ईथर का हमने क्या कराया? जल अपघटन कराया, हाइड्रोलिसिस कराया। इसकी उपस्थिति में तनु H2SO4 व उच्च ताप व उच्च दाब पर कराते हैं तब एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये क्या थी प्यारे बच्चों? ये था हमारा डाई एथिल ईथर का जल अपघटन। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया HI। तो लिखेंगे जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया HI के साथ HI के साथ कराते हैं तब एथिल अल्कोहल
एथिल एल्कोहल तथा व एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, बनता है। लिख सकते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों इसका उदाहरण। हमने क्या लिया, हमने लिया CH2, उसके बाद CH3 और ये आएगा CH2O, CH2 और CH3। ओके, रिएक्शन करानी है हमें प्यारे बच्चों किसके साथ, HI के साथ। पहला जो बनेगा देखो, ये हाइड्रोजन जो है इस वाले के पास जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा, और आयोडीन किसके पास जुड़ जाएगा, इसके पास। तो देख सकते हैं ये क्या है प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। बॉन्ड ब्रेक किधर होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इन दोनों में देख सकते हैं ये हैलाइड है, वो हैलोजन ग्रुप का है, और ये हाइड्रोजन है। तो बॉन्ड ब्रेक किधर होगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव वाला जो है किस पे जुड़ेगा, नेगेटिव पे जाके, और नेगेटिव वाला किस पे जुड़ेगा, पॉजिटिव के पास जाके। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, उसके बाद CH2I प्लस CH3 CH2 और OH। ओके, इसका नाम है एथिल आयोडाइड, लिखवा दिया है मैंने। देख सकते हैं एक बार फिर से, एथिल आयोडाइड, इसका नाम है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बोल सकते हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ओके, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों अपचयन। तो एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं। जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं, HI के साथ कराते हैं, तब एथिल आयोडाइड तथा एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ओके, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हमने अभिक्रिया कराई है। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों अपचयन। अपचयन जिसे बोलेंगे रिडक्शन। अब इसका क्या मतलब है, मान लो कोई अभिक्रिया करा रहे हैं हम, तो उस अभिक्रिया में हम हाइड्रोजन को तो जोड़ेंगे और ऑक्सीजन को घटाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम अपचयन। ओके, मैंने लिया प्यारे बच्चों डाई एथिल ईथर CH2, उसके बाद O, और ये आएगा CH2 और CH3। मैंने ले लिया डाई एथिल ईथर। अब इसका क्या कराएंगे हम, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, किसकी उपस्थिति में, ये ले सकते हैं सोडियम या NH3 द्रव की उपस्थिति में। क्या बन जाएगा, एक तो प्यारे बच्चों बनेगा CH3 और CH3, और एक बन जाएगा CH3 CH2OH। ओके, इसका नाम है एथेन, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल लिखेंगे कैसे, जब डाई एथिल ईथर का अपचयन सोडियम या अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया की उपस्थिति में कराते हैं, तब एथेन तथा एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों डाई एथिल ईथर के उपयोग। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों डाई एथिल ईथर के उपयोग 5 ही पॉइंट मैंने आपके लिए लिखवाए हैं, और ये बहुत ही सरल है याद करने के लिए। पहला पॉइंट हमारा कहता क्या है, देखते हैं।
तो लिखेंगे डाई एथिल ईथर के उपयोग। उसके बाद लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर के निम्न उपयोग होते हैं। पहला पॉइंट कहता क्या है देखेंगे, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में वसा, तेल, मोम, रेंजिन को घोलने में किया जाता है। ओके। दूसरा पॉइंट, बेहोशी की दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्यारे बच्चों? डाई एथिल ईथर का। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ग्रीक नार्ड यहां आएगा अभिकर्मक, ग्रीक नार्ड अभिकर्मक के रूप में। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पांचवा है पेंट व वार्निश उद्योग में भी डाई एथिल ईथर का उपयोग किया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।